दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियों की सौगात है वो मिलने वाली है। चिकित्सा विभाग में बम्पर जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं जो तकरीबन 2500 पदों के आसपास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आइए पूरा एक एक करके दोनों अपडेट्स जो है एक ही साथ आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जयपुर का जो दैनिक भास्कर अखबार है उसकी ये जानकारी आई है और इसमें बताया गया है कि लैब टेक्नीशियन के 900 और रेडियोग्राफर के 800 पदों पर परीक्षा के जरिए भर्ती यहाँ पर की जाएगी। ऐसा इस अखबार के माध्यम से जो न्यूज़ मिल रहा है उसमें बताया गया है कि रेडियोग्राफर के 800 और लैब टेक्नीशियन यानी कि LT के 900 पदों पर ये जो भर्ती है परीक्षा के माध्यम से होने वाली है। ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे विद्यार्थियों के लिए खबर है। सरकार ने 10 तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने की तैयारी कर ली है। सेवा नियम का मतलब दोस्तों ये होता है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेवा नियम होता है कि किसी भी जो पद है उसकी योग्यता, उसके कायदे कानून, उसमें आयु, उसमें किस तरीके से जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, किस तरीके से उसमें प्रमोशंस का जो प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें जो आती हैं उनको सेवा नियम कहा जाता है। ठीक है, तो जो कैथ लैब है, डायलिसिस है, ऑपरेशन थिएटर, इनके लिए सेवा नियम बनाए जाएंगे। यानी कि इनके लिए योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तमाम वो चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। एक तरीके से नियमावली बनाई जाती है और उस नियमावली के आधार पर ही जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर पूरी की जाती हैं। तो सेवा नियम का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इन कोर्सेज को करने के बाद विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी लग सकेंगे। कैबिनेट से मोहर लगना बाकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की मंशा के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है, तेज कर दी है। मौजूदा स्थिति में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन यानी कि नेत्र सहायक के ही सेवा नियम बने हुए हैं। हालांकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने सरकार को 10 तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। यानी कि जो सेवा नियम है 10 तरीके के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो RPMC कराती है। ठीक है, इसमें कैथ लैब सारा आ गया, ब्लड बैंक टेक्नीशियंस वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो इन 10 प्रकार के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनके सेवा नियम बनाने के लिए कहा गया है RPMC की तरफ से सरकार को, और सरकार ने इसके लिए तैयारी कर दी है। इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 900 और रेडियोग्राफर के 800 पदों पर भर्ती कराने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अभ्यर्थना भेजी गई है। यह भर्ती परीक्षा के जरिए होगी। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन और जो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती है उसके बारे में कहा गया है कि ये जो भर्ती परीक्षा है 1700 पदों पर होगी और ये दोस्तों जो होगी आपकी लिखित परीक्षा के माध्यम से यानी कि RSSB यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जो है कराई जाएगी। और ये 10 तरीके के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो RPMC करवाता है और इन पर भर्तियां आगामी समय में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में 11 तरह के कोर्सेज संचालित हैं। इनमें हर साल 7500 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। मौजूदा स्थिति में पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थियों की जो संख्या करीब 10,000 है। ठीक है, राजस्थान जो विज्ञान विश्वविद्यालय भी पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज करा रही है। निदेशक राजपति सुरेश नवल का कहना है कि कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने का प्रोसेस चल रहा है जिससे कोर्स कर रहे छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। सेवा नियम बनाने के बाद ही भर्तियां आएंगी, ये एक अच्छी खबर है। सेवा नियम बन रहे हैं इन पैरामेडिकल कोर्सेज के, जिसमें काफ़ी के बन चुके हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन का हो गया, आपका सहायक रेडियोग्राफर का हो गया, नेत्र सहायक का हो गया, ECG टेक्नीशियंस का हो गया। ठीक है, इन सबके तो बने हुए हैं, बाकी जो बच गए ना उनके सेवा नियम बना करके इन पर भर्तियां भी की जाएंगी। और सेवा नियम बनने से ये है कि दोस्तों रास्ता भी क्लियर हो जाएगा कि भर्तियां किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, ये सारी चीज़ें सेवा नियम पर डिपेंड करती है। ये तो हो गया पहला अपडेट। इसमें क्या है कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती 1700 पदों पर होगी लिखित परीक्षा के जरिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, दूसरा है नागौर भास्कर की जानकारी है, ये भी आज के समाचार पत्र में आई है। इसमें बताया गया NHM में 35 कैडर के 602 पदों पर भर्ती होगी। यानी NHM कैडर के जो 35 कैडर हैं उनके 35 प्रकार के आप लोग इनको पद मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, इनमें 602 पदों पर जो है भर्ती होगी और इसमें 35 कैडर के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी और इसमें 602 पदों के लिए संविदा कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर लिए जाएंगे। प्रस्ताव यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से चिकित्सा विभाग के निदेशक को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो प्रस्ताव भिजवाया गया है उसमें आप लोगों की
8890 भर्तियाँ, उनमें से आप 602 कम कर लीजिए। इतनी जो भर्तियाँ हैं वो एएनएम की होंगी, जीएनएम की होंगी, एमओ की होंगी, आयुष कंपाउंडर की होंगी, ठीक है, ये सारी होंगी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह की। तो ये 602 पद हैं, ये विभिन्न कैडर के हैं, जिनमें कौन कौन से कैडर हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 4, फिजियोट्रिक सोशल वर्कर के 32, जिला फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के 7, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 18, काउंसलर के 62, रिहेबिलिटेशन वर्कर के 18, इंस्ट्रक्टर के 4, दक्षता मेंटर के 6, हेल्थ मैनेजर जिला अस्पताल के 8, जिला आशा कोऑर्डिनेटर के 3, प्रोग्राम मैनेजर के 2, ब्लॉक ओसा फैसिलिटेटर्स के 75, जिला आईईसीसी कोऑर्डिनेटर के 2, हेल्थ केयर कंसल्टेंट के 2, फील्ड मॉनिटर के 3, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 29, न्यूट्रिशन काउंसलर के 40 पदों पर जो है संविदा की भर्ती होगी। इसके अलावा भी इन्होंने बताया है, इसके अलावा एक डीआईसी मैनेजर, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सोशल वर्कर के 2, जिला कंसल्टेंट के 1, सोशल वर्कर के 2, प्रोग्राम ऑफिसर के 1 पदों पर भर्ती यहाँ पर होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 8, टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर के 2, पीपीएम एचसीएम कोऑर्डिनेटर के 5। तो ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई है, जिसमें सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 78 पद हैं, सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर के 26 पद हैं, सीनियर डोट्स टीबी सुपरवाइजर के 3 हैं। इस तरीके से अकाउंटेंट वगैरह के, अकाउंटेंट कम डीओ, पब्लिक हेल्थ मैनेजर के 32, जिला वीबीडी हेल्थ कंसल्टेंट के 14, वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर के 68। और इनमें ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम कराने की जो है तैयारियां की जा रही हैं। नई संविदा भर्तियों में टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर की जाएगी। ये 602 पदों पर, जिसमें अमूमन किसी में 5, 7, 40, 32, 68, 72 ये पद होंगे। इसके अलावा एनएचएम की जो नर्सिंग की हैं, एएनएम की, जीएनएम की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियंस की, और आप लोगों का आयुष मेडिकल ऑफिसर की, इन सब की जो भर्तियां हैं वो भी होंगी। कहने का मतलब ये है, टोटल मिला के तकरीबन 9000 जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर रहने वाली हैं, और 1700 आप लोगों की ये जो हैं वो आप लोगों की होंगी, किसकी? लैब टेक्नीशियंस की और सहायक रेडियोग्राफर की। अब ये जो न्यूज़ आती है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आपका कमेंट्स होता है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कि कब आएंगी, और सिर्फ आप न्यूज़ बता देते हैं। दोस्तों, इन भर्तियों की जो प्रक्रिया वो चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैंने इन भर्तियों के लिए जो सिलेबस है वो बता दिया है एनएचएम की भर्तियों के लिए। कुछ लोगों ने बुक्स के बारे में पूछा था, तो वो वीडियो जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। नर्सिंग के अभ्यर्थी से कंसल्टेंट मैं कर लूँगा थोड़ा सा, तो सभी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोगों का प्यार, दुआ, आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में और इस चैनल की सत्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप लोग अपना तैयारी करें, और जिनको उचित लगता है कि वो संविदा भर्तियों में जाना चाहते हो जा सकता है। आप लोग अपना फ्यूचर खुद सोचें, ये मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है। किसी के कहने पे ज्वाइन ना करें, किसी की देखा देखी पे ज्वाइन ना करें, किसी के कहने से ये भी ना करें कि मैं तो ज्वाइन ही नहीं करूँगा, मेरे दोस्त ने मना कर दिया। जैसा आपको उचित लगे, आप खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप लोग करिए। हालांकि परमानेंट भर्तियाँ भी आगामी महीने में या इसी महीने में आपको देखने को मिलेंगी। एनएचएम की भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, सीएचओ की भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो अब नर्सिंग वाले जितने भी साथी हैं, जिन्होंने कोई भी कोर्सेज कर रखा है, उन सब के लिए फ़ायदे की चीज़ें आ रही हैं, आप लोगों के लिए भर्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि संविदा पे क्यों ले, तो एनएचएम की तो भर्तियाँ दोस्तों संविदा पे आती है, उसमें सरकार, राजस्थान सरकार का कोई भी रोल नहीं है। रही बात मेडिकल कॉलेजों का, तो वो राजमेय सोसाइटी के अंतर्गत आता है। हालांकि राजमेय सोसाइटी सरकार के ही अधीन है, लेकिन राजमेय सोसाइटी को खुली पावर है, खुली छूट है, वो अपने स्तर पर संविदा के आधार पर ही भर्तियां कर सकता है मेडिकल कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। हाँ, हालांकि ये कि परमानेंट भर्तियां निकालना राजस्थान सरकार के बिल्कुल नियंत्रण में है, वो निकाल सकती है और निकालेगी भी। लेकिन संविदा भर्तियों जो की जा रही है मेडिकल कॉलेजों में, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन की और एनएचएम की, ये भर्तियां दोस्तों रोकी नहीं जा सकती, ये होनी ही है। क्योंकि एनएचएम का अलग कैडर है, नेशनल हेल्थ मिशन का, भारत सरकार प्लस राज्य सरकार का, और जो मेडिकल कॉलेज है उनकी अलग से सोसाइटी है, जो स्वतंत्र सोसाइटी, उसमें सरकार का दखल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए ये भर्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो लॉन्ग हो गया, इसके लिए माफ़ी। इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके क्या बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं वो भी बताना है। धन्यवाद साथियों। ये दोनों की दोनों जानकारी टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है नर्सेज जगत, उस पर भी मिल जाएंगी। आप लोग
ज़रूर फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।